Hello student, it's Vibha and today I will teach you about the school boy, the poem of class 8 that is the school boy. ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 की चैप्टर नंबर 5 का पोएम है द स्कूल बॉय. ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं. तो इस पोएम में है क्या, इस पोएम में एग्जैक्टली एक स्कूल बॉय के बारे में है कि वो अनहैप्पी क्यों रहता है. यहाँ द स्कूल बॉय इन पोएम इज़ नॉट हैप्पी अ चाइल्ड. ठीक है, जो स्कूल बॉय है इस पोएम में वो खुश नहीं है, एक खुश बच्चा नहीं है. वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या उसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसे अनहैप्पी बनाती है, मतलब उसे जो दुखी बनाती है. ठीक है, मतलब यहाँ एक स्कूल बॉय है इस पोएम में जो खुश नहीं है. कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अनहैप्पी बनाती हैं. वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ के, वो अपने आप को क्यों एक बर्ड के साथ तुलना करता है, एक चिड़िया के साथ तुलना करता है जो एक पिंजरा में रहती है. ठीक है, और अ प्लांट दैट विथर्स व्हेन इट शुड ब्लूम, वो मतलब यहाँ जो स्कूल बॉय वो अपने आप को क्यों एक कंपेयर करता है चिड़िया के साथ या फिर किसी प्लांट के साथ जो मतलब बोला खिलने से पहले ही मुरझा जाता है. ठीक है, तो इस पोएम में अब हम स्टार्ट करते हैं. ये आपकी स्टार्टिंग है कि बच्चा खुश क्यों नहीं है. इस पोएम में क्या है, इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो खुश नहीं है और उसे कौन सी चीज़ें जो अनहैप्पी बनाती है और अपने आप को क्यों एक पिंजरा में बंधी चिड़िया से कंपेयर करता है और प्लांट मुरझाए हुए प्लांट से क्यों कंपेयर करता है. लेट्स सी क्यों करता है. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, बच्चा कहता है मतलब मुझे गर्मियों के सुबह में उठना बहुत ही पसंद है. आई लव इट. ठीक है, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है गर्मियों की सुबह में उठना. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन ट्री, ठीक है, जब चिड़िया पेड़ों पे चकचकाती रहती है मतलब गाती रहती हैं. एंड द डिस्टेंस हंट मैन विंड हिज ऑन, और जो दूर है कहीं एक दूर शिकारी अपना विगुल बजा रहा होता है. एंड द स्काई लार्क सिंग विथ मी, और जो स्काई लार्क चिड़िया है वो हमारे साथ गाती है. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, मतलब यहाँ ये स्कूल बॉय कहता है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, हमें गर्मियों की सुबह में उठना बहुत पसंद है क्योंकि जब बर्ड पेड़ों पर गाती रहती हैं और हंसमैन जब कहीं दूर अपना विगुल बजाता है मतलब अपना हॉर्न बजाता है और जो स्काई लार्क है वो हमारे साथ गाती हैं. तो ये सारी कंपनी मुझे बेहद पसंद है. व्हाट अ स्वीट कंपनी, ये मतलब कह रहा है ये मुझे बेहद पसंद है सुबह में उठना, फिर कहीं दूर एक शिकारी अपना हॉर्न बजाता है और फिर चिड़िया पेड़ों पे गाती हैं. ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, फिर कह रहा है बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव ऑल द जॉय. बट लेकिन समर मॉनसून मतलब गर्मियों की सुबह में फिर स्कूल जाना ये मेरी सारी खुशियों को क्या करता है, ले जाता, दूर ले जाता है. मतलब जो सुबह में उठकर वो पेड़ों पर चिड़ियों का गाना जो एंजॉय करता है या दूर शिकारी का हॉर्न जो एंजॉय करता है, ये सारी कंपनी तो उसे बहुत पसंद है. बट सुबह सुबह उठकर गर्मियों में स्कूल जाना ये उसकी खुशियों को बोल रहा है दूर ले जाता है. अंडर अ क्वेरल आई आउट वार्म द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन सिंगिंग एंड डिसमे, मतलब बोलता है एक निर्दयी आँखों को निगरानी में जो छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरा दिन बिताते हैं. ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन जो क्विरल आई के निगरानी में बिताते हैं. मतलब ये क्विरल आई टीचर को कंपेयर किया गया है, मतलब कि खड़ूस टीचरों के नज़रों निगरानी में जो छोटे लिटिल वन होते हैं पूरा दिन अपना बिताते हैं इन साइंग एंड डिसमे में. ठीक है, मतलब आह में और घबराहट में पूरे दिन छोटे छोटे बच्चे इन निर्दयी टीचरों के निगरानी में बिताते हैं. वो ये चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है, देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सीट, और देन एट टाइम मतलब यहाँ बहुत समय तक क्या करते हैं हम लोग, मुझे मतलब बोला यार बहुत समय तक मुझे झुक कर बैठना पड़ता है. एंड स्पेंड माई एनेक्सियस आवर, और सारे जो हमारे टाइम है वो स्पेंड करना पड़ता है. ठीक है,
मतलब बोल रहा है कि फिर उसके घंटों हमें झुक कर बैठना पड़ता है और फिर अपना पूरा बोरियत टाइम, घंटों बोरियत टाइम बिताना पड़ता है। नॉट इन अ बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना ही मुझे किताबों में खुशियाँ मिलती है, नॉर सिट इन लर्निंग ब्राउज़र, मतलब ना ही लर्निंग ब्राउज़र में बैठकर मुझे खुशियाँ मिलती है। वन थ्रो विथ द डेरी सोवर, मतलब कह रहा है क्योंकि ना ही उसे किताबों में कोई खुशियाँ मिलती है, ना ही उसे ब्राउज़र लर्निंग पर बैठ कर कोई खुशियाँ मिलती, क्योंकि मैं पूरी तरह बोर हो गया हूँ। मतलब बच्चा कहता है मैं पूरी तरह बोर हो गया हूँ टीचर का लेक्चर सुनते सुनते, ठीक है। डायरी ब्राउज़र मतलब शॉवर में मतलब होता है बूंदे गिरना, ठीक है, पानी की बूंदे जैसे लगातार पानी की बूंदे गिरती रहती है, वैसे टीचर भी एक के बाद एक टीचर मतलब एक के बाद एक टीचर आते रहते हैं। तो इसे बहुत, उस बच्चे को बहुत ही बोरिंग लगता है, वो इंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि घंटों झुक कर बैठना, घंटों बोरियत पढ़ना, बोरियत टाइम में पढ़ना, और कह रहा नहीं मुझे किताबों में खुशी मिलती है, लर्निंग ब्राउज़र में मिलती है। और वन थ्रो मतलब कितना घंटों तक एक एक टीचर आते रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह बोर हो गया हूँ टीचर का लेक्चर सुनते सुनते। तो ये बोला कि मुझे स्कूल में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और इसके आगे जो आपकी पोयम है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। बाय एवरीवन। दिल में हो तुम। स्टूडेंट, इट्स विभा योर इंग्लिश टीचर, एंड इसके पहले जैसे कि हम 3 स्टैंजा के बारे में ये और 3 स्टैंजा आपका पहले ही बता चुकी हूँ, तो आज हम इस स्टैंजा के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टैंजा। मैं स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ बच्चा कहता है, हाउ कैन द बर्ड दैट बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, मतलब कह रहा है कि कैसे एक पक्षी जो खुशियों के लिए, मतलब जो खुश रहने के लिए जन्म लेती हैं, जो फ्री, एकदम फ्री मतलब रहने के लिए जन्म लेती हैं, वो कैसे एक पिंजड़े में बंद होकर गाती हैं। मतलब वो आज़ाद पक्षी जो खुशियों के लिए जन्म लेती हैं, वो कैसे बहुत, मतलब उसके लिए एक बहुत ही दर्द भरा है कि जो पक्षी एक खुश होने के लिए, एक आज़ाद रहने के लिए जन्म लेती हैं, कैसे वो पिंजरा में बंद होकर गाती हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर एंड नॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, मतलब कहता है हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर अनॉय, मतलब कैसे एक बच्चा जब फियर में रहता है, ठीक है, मतलब जब डरा हुआ अनॉयड रहता है, तो कैसे वो अपनी कोमल कोमल जो नए नए उसकी पंख नए नए कोमल उसके पंख जो निकल रहे होते हैं, कैसे उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। डर में वो कैसे अपने पंखों को तोड़ देते हैं। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपने बचपन की उनकी स्प्रिंग, जो बचपन के खुशहाल दिन रहते, कैसे उसे भूल जाते हैं। यहाँ भी मतलब ये यही कह रहा है इस पोयम में कि कैसे एक पक्षी जो आज़ाद होने के लिए जन्म लेती है और फिर वो पिंजरा में कैद होकर गाती हैं, और वैसे ही कैसे मतलब बच्चा जब फियर में रहता है, जब वो डरा हुआ, कभी पेरेंट्स का डर रहता है, तो कभी टीचर ने क्या होमवर्क दिया है वो करना है, तो इन सब डर से जो उसके पंख नए नए निकलते हैं, जो खुशी मतलब खेलने कूदने के जो नए नए उसके पंख रहते हैं, वो अपने पंख को मतलब वो तोड़ देता, मतलब यहाँ नए नए पंख का मतलब कंपेयर किया, अपनी इच्छाओं को वो ख़त्म कर देते हैं और अपनी फिर बचपन के उन खुशहाल दिनों को क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। फिर इस पूरे स्टैंजा में अपने आप को एक पेड़ से कंपेयर करते हुए बोला है स्टूडेंट, बच्चा बोल रहा है कि ओ फादर एंड मदर, अरे फादर माता और पिता, इफ़ बर्ड्स आर निब्ड, मतलब प्लांट में जो नए नए जब पौधे निकलते हैं, तो नए नए उनकी बर्ड्स निकलती ना, ऐसे ऐसे बर्ड्स निकलती हैं, मतलब जब फूल निकलते हैं तो नए नए उनके स्टार्टिंग में जो बर्ड्स आते हैं, उनको अगर तोड़ दिया जाए और उनके जो एंड ब्लून अवे, और जो उनके मतलब खिल रहे हैं जो पौधे, उनको निकाल दिया जाए, तो एंड इफ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप्ड ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंग डे, वेट, and if the tender plant are stripped of the joy of their joy in the spring day, मतलब यहाँ कहता ओ माता पिता जब
पौधों के जो नए नए बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है, नई नई जो उनकी बर्ड्स निकलते हैं, अगर और जो उन्हीं को क्या किया जाए, ब्लून अवे कर दिया जाए, मतलब उनके नए नए जो खिले हुए फूलों को फिर उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है, निकाल दिया जाए, और जो उनके कोमल से प्लांट हैं उनको क्या किया जाए, खुशियों से स्प्रिंग सीजन में उनको खुशियों से दूर रखा जाए, ठीक है, बाय सैरो एंड केयर्स डिसमे, मतलब बहुत ही दुखद की तरीके से, और उनके केयर में ज़्यादा देखभाल करना, मतलब कुछ ज़्यादा देखभाल करने की वजह से जब उनके प्लांट से जो बर्ड्स है वो निकाल दिया जाए, या फिर उनके जो कोमल प्लांट है वो निकाल दिया जाए, तो वो कैसे आगे चल के ग्रो करेंगे, मतलब कैसे एक खूबसूरत फूल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने आप से भी ऐसे कंपेयर कर रहा है कि स्टूडेंट, मतलब चाइल्ड अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि अगर उनके बचपन के ही उन खुशियों को अगर छीन लेते हो तो वो आगे चल के कैसे कैसे वो खिलेगा, मतलब एक कैसे बड़ा इंसान बनेगा। तो जैसे ही प्लांट अपने आप को एक प्लांट के साथ कंपेयर करते हुए माता पिता से संबोधित करके कह रहा है कि अगर प्लांट मतलब जो कोढ़ियाँ निकलती हैं फूलों की, अगर पहले ही उसे तोड़ लिया जाए स्प्रिंग सीजन में, मतलब वर्षा ऋतु में जब उनकी कोढ़ियाँ तोड़ दी जाएँ तो वो कैसे, मतलब वो कैसे आगे चलकर खिलेंगी, ठीक है। और अगर वो खिलेंगी नहीं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फिर वो कैसे सबको एक नहीं, मतलब कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो सबको पूरे सारे उसके आसपास के सारे लोगों को खुशियाँ देंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने आप को प्लांट से कंपेयर करते हुए कह रहा है कि मतलब बच्चों को भी उन्हें खुशियों के लिए छोड़ देना चाहिए। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और समर फ्रूट अपीयर, मतलब यही कह रहा है कि कैसे समर खुशियों में बीतेगा जब आप उनके कोढ़ी जो फूल निकलते, जो बर्ड्स निकलते, वही जब आप तोड़ देंगे तो वो कैसे उन पे फल लगेगा, मतलब उन पेड़ों पे फ्रूट अपीयर कैसे होगा, ठीक है। और कैसे अगर बच्चों से उन्हें स्कूल जाने के लिए भेज दे तो उनका पूरा समर जॉय में कैसे बीतेगा, ठीक है। ये बस स्टोरी यहीं तक ख़त्म होती है, विलियम ब्लेक की है, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अगर आप ट्राई करना एक बार कि ये कर लेते कि नहीं, अगर आपने पूरी पोएम पढ़ रखी है अगर अच्छे से तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ओके, नाउ बाय एवरीवन।